बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, हंसते बसते हों। इस वक्त मेरे हाथ में नाइन्थ क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश की किताब है, जिसे ब्रेल में कन्वर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने। ये किताब ये लेक्चर्स ख़ास तौर पर नाबीना बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लेक्चर्स ब्रेल सपोर्ट के साथ हैं और वो स्टूडेंट्स जो साइटेड हैं लेकिन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ब्रेल में स्पेशलाइज कर रहे हैं किसी न किसी डिग्री में, ये लेक्चर्स उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2। पिछले लेक्चर्स में पैराग्राफ नंबर 1 और 2 हम कवर कर चुके हैं। हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। कंट्रैक्शंस, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन और डिक्टेशन, ये इस फर्स्ट रीडिंग के मकासद हैं जो हर वक्त आपको आपके ज़हन में होने चाहिए, ताकि इन मकासद को ज़हन में रखते हुए ये लेक्चर्स आप लें। पैराग्राफ नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं लेसन पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी। पैराग्राफ नंबर 3, कायद-ए-आज़म Muhammad Ali Jinnah was a nation builder. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार थे। नेशन बिल्डर, कौम के मेमार। एंड ए ग्रेट पैट्रियोट, और एक अजीम मुहिब वतन थे। ग्रेट, अजीम, पैट्रियोट, मुहिब वतन। He wanted to protect the values. He wanted, वो चाहते थे, to protect, हिफाजत करना, protect, protected, protected, हिफाजत करना, the values, कदरों की, culture, सकाफत की, एंड ट्रेडिशंस, और रवायात की। ट्रेडिशंस, रवायात, जो आप नस्ल दर नस्ल रस्म व रवाज कर रहे होते हैं, ट्रेडिशंस कहलाती हैं। ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स, किन की रवायात? मुस्लिम्स की, मुसलमानों की। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इकट्ठा इलाका, उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ही गेव, गिवन, देना। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया। ए सेंस, सेंस का मतलब समझ बूझ या शऊर। ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, यानी उन्होंने मुसलमानों को पहचान का शऊर दिया। बाय सिक्योरिंग, सिक्योर का मतलब हासिल कर लेना, जीत लेना। जैसे कहते यार तुमने कितने नंबर सिक्योर किए हैं। बाय सिक्योरिंग ए सेपरेट होमलैंड, अभी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे कंट्रैक्शंस के साथ और स्पेलिंग्स के साथ। बाय सिक्योरिंग ए सेपरेट, सेपरेट अलहदा, होमलैंड, होमलैंड वतन, फॉर देम, उनके लिए, यानी उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्होंने इन कदरों की हिफाजत की। ही सेड, से सेड, कहना। ही सेड, उन्होंने फरमाया।
वी मस्ट डिवेलप, डिवेलप का मतलब तरक्की करना भी होता है, डिवेलप का मतलब पैदा करना भी होता है। वी मस्ट डिवेलप ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा, हुब्बुल वतनी का शऊर ज़रूर पैदा करना चाहिए। वी मस्ट डेवलप, हमें ज़रूर पैदा करना चाहिए। तो बामुहावरा में ज़रूर का तर्जुमा ज़रूर अब बेशक ना भी करें, मैं लफ्ज़ी तौर पे बता रहा हूँ कि वी मस्ट डेवलप, हमें ज़रूर करना चाहिए। ए सेंस, एक शऊर, सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का, यानी हमें हुब्बुल वतनी का शऊर पैदा करना चाहिए। विच गैल्वनाइजेस, गैल्वनाइज होता है बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, जोड़ देना। विच गैल्वनाइजेस अस, जो हमें जोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है। ऑल, हम सबको, ऑल सबको, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में, यानी ये हमें बांध देता है, जोड़ देता है एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में। तो इसका ब्रैकेट में सवाल पूछता है राइटर कि हु लेड द मुस्लिम्स, लीड, लेड क़यादत करना, हु लेड द मुस्लिम्स, मुसलमानों की क़यादत किसने की, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के मुसलमानों की, इन देयर स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल में, यानी उनकी जदोजहद में, स्ट्रगल जदोजहद, फॉर ए सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन के लिए, यानी अलहदा वतन के लिए जदोजहद में मुसलमानों की क़यादत किसने की। तो ये बताएं आप लोग कि किसने की। पैराग्राफ नंबर 3 को हम कंट्रैक्शन और स्पेलिंग्स के साथ दोबारा देख लेते हैं। कायदे आज़म स्पेलिंग QUAID और हाइफन 36 ब्रेल में लिखा जाता है, E और फिर हाइफन 36 के साथ लिखा जाता है। AZAM कायदे आज़म, मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद, अली ALI अली, जिना JINAH जिना, जे कैपिटल है, डॉट 6 के साथ कैपिटल होता है ब्रेल में। वॉज ए नेशन बिल्डर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना कौम के मेमार थे। वॉज था, वाज का लफ्ज़ी मतलब था, लेकिन कायदे आज़म के लिए एहतरामन हम थे कहेंगे। कंट्रैक्शन क्या, लोअर जे 356, नेशन बिल्डर NATION नेशन, ATION का कंट्रैक्शन पिछले पैराग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डर BUILDER, ER का कंट्रैक्शन 1 2 4 5 6, एंड ए ग्रेट GREAT स्पेलिंग होते हैं ग्रेट के, और GRT कंट्रैक्शन, ग्रेट पैट्रियोट, अजीम मुहिब वतन। ही वांटेड, वो चाहते थे, वांटेड WANTED, ED का कंट्रैक्शन 1 2 4 6, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना, प्रोटेक्ट PROTECT प्रोटेक्ट, द वैल्यूज़ VALUES वैल्यूज़ कदरें, कल्चर CULTURE कल्चर सकाफत, एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस रवायात, TRADITIONS ट्रेडिशंस, TION का कंडक्शन 5 6 N, ट्रेडिशंस ऑफ द, ऑफ का कंडक्शन 1 2 3 5 6, द का कंडक्शन
2346 ऑफ द मुस्लिम्स, MU मुस्लिम्स का M कैपिटल, MUSLIMS मुस्लिम्स मुसलमान, सब कॉन्टिनेंट SUBCONTINENT सब कॉन्टिनेंट, IN का कंट्रक्शन है और EN का कंट्रक्शन है। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया। गिव गेव गिवन देना, GAVE गेव दिया। ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक पहचान का शऊर, सेंस SENSE सेंस शऊर, आइडेंटिटी पहचान, IDENTITY का कंट्रक्शन 56Y। बाय सिक्योरिंग, सिक्योरिंग में ING का कंट्रक्शन है, SECURING सिक्योरिंग हासिल करके, ING का कंट्रक्शन 346। ए सेपरेट होमलैंड, सेपरेट SEPARATE सेपरेट, होमलैंड HOMELAND, AND का कंट्रक्शन 1 2 3 4 6। फॉर देम उनके लिए, ही सेड उन्होंने फरमाया, SAID सेड, SD इसका कंट्रक्शन है SD। वी मस्ट, मस्ट का कंट्रक्शन क्या होता है, M और अगले खाने में यानी अगले सेल में 3 4 वैसे अकेला आ जाए तो ST का कंट्रक्शन हो, STILL स्टील का कंट्रक्शन होता है। अकेला आ जाए दोनों तरफ स्पेस हो तो STILL स्टील का कंट्रक्शन होता है। अगर मिल के आ जाए किसी लफ्ज़ में मिल के आ जाए तो ST का कंट्रक्शन होता है। लेकिन M के साथ मिल के आ जाए, M और ST का कंट्रक्शन मिल के आ जाए तो MUST मस्ट का कंट्रक्शन बन जाता है। स्पेलिंग है MUST मस्ट और कंट्रक्शन है M और अगले खाने में 3 4। वी मस्ट डेवलप ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। विच गैल्वनाइजेस, GAL विच जो के, WICH विच जो के, गैल्वनाइजेस GALVANISES गैल्वनाइजेस जो के बांध देता है, इकट्ठा कर देता है। अस हमें, अस का कंट्रक्शन U, वैसे स्पेलिंग होता है US अस। ऑल हम सबको, इनटू का कंट्रक्शन क्या होता है, इनटू का स्पेलिंग INTO और कंट्रक्शन लोअर I और लोअर F यानी 3 5 और 2 3 5। वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, STRONG स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड मुत्तहिद, स्ट्रॉन्ग मजबूत, STRONG स्ट्रॉन्ग मजबूत, नेशन कौम। यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। पैराग्राफ नंबर 4, इस लेक्चर में 3 और 4 पैराग्राफ दोनों हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। पैराग्राफ नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, स्पिरिट का मतलब जज्बा भी होता है, स्पिरिट का मतलब रूह भी होता है। तो यहाँ पे जज्बा, SPIRIT स्पिरिट, SPIRIT स्पिरिट और कंट्रक्शन 456S। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा। कुछ लफ्ज़ पहले स्पेलिंग किए जा चुके हैं, मैं दोबारा स्पेलिंग नहीं कर रहा। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म,
हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस अलर्ट, हमें मेक्स अस स्टे अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना, होशियार। तो स्टे अलर्ट, स्टे का मतलब रुक जाना, स्टे का मतलब किसी जगह पर ठहर जाना, रुके रहना। तो यहाँ पे मेक्स अस स्टे अलर्ट का मतलब हमें रखता है अलर्ट, हम यानी कि हमें अलर्ट रखता है। मेक्स, मेक का लफ्जी होता मतलब होता बनाना, यानी हमें बनाता है स्टे अलर्ट, कि हम अलर्ट रहें, खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। STAY स्टे, ALERT अलर्ट, अलर्ट चौकन्ना। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, वेक होता है खबरदार रहना, जागते रहना, WAKE वेक। जब आपसे मतलब पूछा जाएगा तो आपने लफ्ज़ी मतलब बताना है। जब आपसे ट्रांसलेशन करवाई जाएगी तो आपने बामुहावरा करना है। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले के, बैरूनी हमले से खबरदार। वेक खबरदार, फॉरेन FOREIGN फॉरेन, बैरूनी। फॉरेन का मतलब बाहर का, अपने मुल्क से बाहर का, जैसे फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता, और जैसे फॉरेन कंट्री का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बैरून मुल्क। FOREIGN, FOR का कंडक्शन 1 2 3 4 5 6, FOR का कंडक्शन हो गया। EIGN फॉरेन। इन्वेजन INVASION, SION का कंडक्शन 4 6 N, जो इसका मतलब क्या हुआ? The spirit of patriotism makes us stay alert. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले से खबरदार रहने के लिए, ये इसका बामुहावरा हो गया। अगला जुमला, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में। HISTORY हिस्ट्री, तारीख, इसमें ST का कंडक्शन इस्तेमाल हुआ जो कि आपको आता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में। देयर आर मैनी इंस्टांसेस, देयर आर, देयर वहाँ पर, लफ्जी तर्जमा। .5 और इसका कंडक्शन है .5 और 1 2 सॉरी .5 2 3 4 6, .5 2 3 4 6, यानी .5 और THED, और स्पेलिंग है THERE, देयर, वहाँ। एक देयर दूसरा भी होता है THEIR, देयर, उनका या उनके, उनके अपने। तो ये है THERE, देयर, इसलिए दोनों में गलती ना लगे आपको। .5 और जाल, जिसका उर्दू में जाल है, .5 THE का कंडक्शन, THERE, देयर। देयर आर मैनी इंस्टांसेस, बहुत सारी मिसालें हैं, मौजूद हैं। लफ्ज़ी करना हो तो वहाँ पर बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन बामुहावरा में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इंस्टांसेस, मिसालें, INSTANCES, इसमें आपको बताने वाला है ANCE, 4 6 E, ANCE। मैनी इंस्टांसेस, मैनी का कंडक्शन 4 5 6 M, मैनी, MANY, मैनी। मैनी इंस्टांसेस व्हेन पीपल लीड देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी।
व्हेन पीपल, जब लोगों ने, WHEN व्हेन, PEOL पीपल, लेड, LAID लेड, लेड कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ, ये वो वाला देयर आ गया ना उनका वाला, 4 5 6 और जाल 4 5 6 और अगले खाने में 2 3 4 6, स्पेलिंग THEIR देयर, लेड देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी, फॉर द डिफेंस, डिफेंस क्या होता है? डिफेंस दिफा, हिफाजत, दिफा, किसी के हमले को रोकने की जो सलाहियत है, किसी के हमले को रोकने का जो अमल है, इसको डिफेंस कहते हैं, DEFENCE डिफेंस, दिफा, फॉर द डिफेंस दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री मुल्क के, यानी मुल्क के दिफा के लिए, यानी मैनी पीपल लीड देयर लाइव्स, अच्छा मैनी इंस्टांसेस, देयर आर मैनी इंस्टांसेस, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, व्हेन पीपल लीड देयर लाइव्स जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, फॉर द डिफेंस ऑफ देयर कंट्री अपने मुल्क के दिफा के लिए, इन द wars of 1965, 1971 and the Kargil war, 3 जंगों का जिक्र आया, इन द वार्स जंगों में, WARS वार्स जंगें, इन द वार्स जंगों में, ऑफ 1965 1965 की जंग में, 1971 1971 की जंग, एंड कारगिल वार, KARGIL कारगिल, कैपिटल KARGIL कारगिल वार, कारगिल की जंग, मैनी ब्रेव सोल्जर्स बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने, MANY मैनी, कंट्रक्शन है 4 5 6 M, ब्रेव BRAVE ब्रेव बहादुर, सोल्जर्स SOLDIGE, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, SOLDIERS सोल्जर्स, कंट्रक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ? ER का, सिपाही, मैनी ब्रेव सोल्जर्स बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियां दी, गिव गेव गिवन देना, पिछले पैरे में स्पेलिंग हो चुके हैं, गेव दी, देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियां, THERE देयर अपनी, उनकी, लाइव्स ज़िंदगियां, LIVES लाइव्स ज़िंदगियां, इन एन अटेम्प्ट कोशिश में, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना, इन कोशिश करना भी होता है और अटेम्प्ट कोशिश भी होता है, यहाँ पे कोशिश है नाउन, इन एन अटेम्प्ट कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड अपने वतन की हिफाजत की कोशिश में, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना, हिफाजत करने के लिए, PROTECT प्रोटेक्ट हिफाजत करना, द होमलैंड अपना वतन, HOMELAND होमलैंड वतन। अगला जुमला, आगे कुछ शोहदा के नाम लिखे हैं जिनको निशानी हैदर मिला, कैप्टन मोहम्मद सरवर, CAPTAIN कैप्टन, मोहम्मद सरवर SARWAR
ए आर का कंडक्शन है 3 4 5। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल, TUFAIL, अच्छा मेजर MAJOR मेजर, मेजर तुफैल मोहम्मद, अच्छा मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, MAJOR मेजर, अजीज़ AZIZ अजीज़ भट्टी, BHATTI यानी BHATTI मेजर अजीज़ भट्टी। पायलट ऑफिसर, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, PILOT पायलट, OFFICER ऑफिसर, राशिद RASHID राशिद, MINHAS मिन्हास। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास। मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद लिखा है, मेजर शबीर शहीद, ये कंफर्म कीजिएगा ओरिजिनल जो उसमें शबीर शरीफ है मेरा ख्याल है, इसको देख लीजिएगा। शबीर शहीद लिखा है यहाँ पे, शहीद। कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, हवलदार HAVALDAR हवलदार, लालक जान LALAKJAN लालक जान। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, सब ने शहादत कबूल की, एम्ब्रेस्ड कबूल की, EMBRACED एम्ब्रेस्ड कबूल की, मार्टरडम MARTYRDOM मार्टरडम शहादत। वाइल फाइटिंग लड़ते हुए, वाइल होता है उस दौरान, तो यहाँ पे लड़ाई के दौरान, FIGHTING फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब लड़ाई, तो वाइल फाइटिंग लड़ाई के दौरान आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। वाइल फाइटिंग ब्रेवली, यहाँ पे लड़ते हुए करेंगे तर्जुमा, ठीक है ना। ब्रेवली बहादुरी से, BRAVELY ब्रेवली, यानी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी इन्होंने शहादत कबूल की। फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन के लिए, मदरलैंड मादरे वतन। .5M मदर, MOTHER मदर, LAND AND का कंडक्शन 1 2 3 4 6। अगला जुमला, all of them were awarded, इन सब को इनाम दिया गया। awarded 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 इनाम दिया गया। निशान हैदर, निशान हैदर का किस चीज़ का इनाम दिया गया? निशान हैदर का, NISHAN निशान, और हाइफन, ब्रेल में हाइफन कैसे होता है? 3 6 पहले बताया जा चुका है, लेकिन मैं रिवीजन के लिए पूछता हूँ। निशान हाइफन E हाइफन हैदर HAIDER निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर का इनाम दिया गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि आला तरीन फ़ौजी अवार्ड है, आला तरीन फ़ौजी इनाम है। उर्दू में एज़ाज़ भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं आप, जो कि आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ है। अवार्ड अच्छा मिलिट्री MILITARY मिलिट्री। मैं कुछ लफ्ज़ों को आसान
समझते हुए स्पेलिंग नहीं करता, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है। सॉरी उन बच्चों के लिए जो जिनके स्पेलिंग ज़्यादा अच्छे हैं। मिलिट्री, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, आला तरीन फौजी एजाज़, AWARD एजाज़, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, गिवन जो कि दिया जाता है, GIVEN गिवन दिया जाता है, टू ग्रेट पैट्रियट्स, पैट्रियट्स मुहिब वतन लोग, यानी निशान हैदर वो आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है जो अज़ीम मुहिब वतन लोगों को दिया जाता है। Who lay down their lives, जो अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं। Who का मतलब जो, WHO who, lay down कुर्बान कर देते हैं, LAYDOWN डाउन, OW का कंट्रैक्शन 246, their lives अपनी ज़िंदगियां, THEIR their lives, LIVES lives, जो अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? जी अब्दुल्ला, इसका जवाब बताओ ना। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? जी जी, शाबाश। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसमें से डिक्टेशन भी होनी है, वर्ड मीनिंग भी होने हैं और ट्रांसलेशन भी होनी है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आमीन।